एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का जीवन आसान नहीं रहा है। गरीबी और पिछड़े क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली मुर्मू ने अपने अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उनकी शादी 1980 में श्याम चरण मुर्मू से हुई। दोनों की पहली मुलाकात भुवनेश्वर में पढ़ाई के दौरान हुई। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई, लेकिन घर वाले आसानी से शादी के लिए राजी नहीं हुए। शादी के बाद एक दुखों के पहाड़ टूटे। पहले पति का साथ छूटा, फिर बेटे भी नहीं रहे। बचपन से शुरू हुआ संघर्ष जीवन में अगले कई दशकों तक बना रहा। द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू था। 1980 में द्रौपदी मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई। हालांकि मामला लव स्टोरी का था, इसलिए शादी की राह भी आसान नहीं थी। जब पिता ने शादी की अनुमति देने से मना कर दिया तो श्याम चरण गांव में डेरा डालकर बैठ गए। मुर्मू ने भी होने वाले पति का साथ दिया। फैसला किया कि शादी करूंगी तो उन्हीं से ही। कई दिनों तक न मानने के बाद अंत में घर वाले शादी के लिए राजी हुए। एक बैल, एक गाय और कुछ जोड़ी कपड़ों में दोनों की शादी तय हो गई। इसके बाद द्रौपदी पहाड़पुर गांव की बहू बनी। पति श्याम चरण मुर्मू बैंक में काम करते थे। इनसे 3 बच्चे हुए। पहले बच्चे की मौत अक्टूबर 2009 में हो गई। 2 जनवरी 2013 में हुए एक एक्सीडेंट में दूसरे बेटे ने दम तोड़ दिया। साल 2014 मुर्मू के लिए और भी ज्यादा परेशान करने वाला रहा। लंबे समय से बीमार रहने के कारण 1 अक्टूबर 2014 को पति श्याम चरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। इनकी बेटी तीसरी भुवनेश्वर के यूको बैंक में काम करती है। 6 मार्च 2015 को तीसरी की शादी गणेश चंद्र से हुई है और उन्हें एक बेटा भी है। जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार चुना तो उनका रिएक्शन कैसा था, तीसरी ने इसका जवाब एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा, ये घोषणा सुनने के बाद मां बेहद शांत हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे। दोनों बेटों की मौत के बाद द्रौपदी मुर्मू को गहरा आघात लगा। इसके बाद पति ने साथ छोड़ा तो वो बुरी तरह टूट गई। इन घटनाओं से आहत होकर उन्होंने पहाड़पुर वाले घरों को स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब बच्चे इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। मुर्मू बच्चों और पति की पुण्यतिथि पर यहाँ आती है। मुर्मू ने हमेशा से ही बच्चों को शिक्षित करने के प्रयास किए हैं, इसलिए घर को स्कूल में तब्दील करने का फैसला लिया। द्रौपदी मुर्मू के गांव में उबरखेड़ा में गुरुवार को जश्न का माहौल रहा। गांव वालों ने मुर्मू की जीत को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। पूरा गांव खुशी से सराबोर था। घरों को फूलों से सजाया गया था। जश्न मनाने के लिए पारंपरिक लोक नृत्य मंडलियां भी बुलाई गई थी। हालांकि द्रौपदी संथाल समाज से है, इसलिए संथाली नृत्य कलाकार भी जश्न में शामिल हुए। बेहद शांत स्वभाव की मुर्मू लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए भी जानी जाती है। बचपन से लेकर राज्यपाल बनने तक के सफर में उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जो बताते हैं कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है तो एक रबर स्टैंप नहीं साबित होगी। उन्होंने शिक्षा के लिए अहम कदम उठाए, आदिवासियों के हितों की बात की और सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1998 को ओडिशा के आदिवासी बाहुल्य जिले मयूरभंज के गांव में हुआ। इस जिले के 7 गांव में मुर्मू इतिहास की ऐसी पहली लड़की रही है जो कॉलेज पहुंची। जिस दौर में वो आगे पढ़ने और बढ़ने की बात कर रही थी, उस दौर में लड़कियों के लिए कॉलेज जाना एक सपने जैसा था। आदिवासी बाहुल्य से ताल्लुक रखने के कारण इनका कॉलेज जाने का रास्ता तय करना और भी ज्यादा चुनौती भरा था। कहा जाता है कि मुर्मू ने बचपन में कॉलेज जाने का जो सपना देखा उसे सच साबित करने के लिए जी जान लगा दी। अपनी जिद के कारण उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मयूरभंज के KBHS उपरबेड़ा स्कूल से शुरू की। उच्च शिक्षा के लिए भुवनेश्वर के रामा देवी गर्ल्स कॉलेज पहुंची। यहाँ से उन्होंने BA की डिग्री ली। द्रौपदी मुर्मू भले ही आदिवासी क्षेत्र से ताल्लुक रखती है, लेकिन लीडरशिप और चीजों को तोल मोल कर उन पर विश्वास करने की खूबी उन्हें उनके पिता और दादा से मिली है। उनके पिता और दादा दोनों ही ग्राम परिषद के मुखिया रहे हैं। उनकी लीडरशिप की झलक द्रौपदी मुर्मू के काम करने के तरीके में देखने को मिलती है। राज्यपाल रहते हुए जब भी रघुनाथ दास सरकार के फैसले पर मुहर लगाने की बारी आई तो उन्होंने आंख बंद करके विश्वास नहीं किया, सरकार से सवाल जवाब भी किए। 1 दिसंबर 2018 को रांची की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च में दीक्षांत समारोह था। द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में बतौर कुलाधिपति मौजूद थी। अपने भाषण के दौरान जब मुर्मू स्वतंत्रता आंदोलन में वकीलों की भूमिका के बारे में बात कर रही थी, तब उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर की तारीफ की। उन्होंने संविधान निर्माण में इन नेताओं के योगदान की खुलकर प्रशंसा की। और भी कुछ मौकों पर द्रौपदी मुर्मू की मुखरता देखने को मिली है। वो अपनी ही
पार्टी की सरकार की आलोचना करने से नहीं चूकी। नवंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि भले ही झारखंड राज्य सरकार और केंद्र सरकार आदिवासियों को बैंकिंग सेवाएं और अन्य सेवाओं के लाभ देने के लिए काम कर रही हो, लेकिन SC और ST की स्थिति आज भी इस दिशा में बेहद खराब बनी हुई है। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। एक आदिवासी परिवार से आने वाली देश की नई राष्ट्रपति के लिए शीर्ष पद तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके सफर की हर मुश्किल को दूर करती चली गई, जैसे अनुशासन और ध्यान। द्रौपदी मुर्मू बेहद अनुशासन और साधारण जीवन जीती है। वो रोज सुबह 3 बजे उठ जाती है और अपना नियमित योग और ध्यान करती है। विकास महतो जो द्रौपदी मुर्मू के साथ 1996 से हैं, वो बताते हैं, मैं कहूँगा कि वह असाधारण रूप से मेहनती और समय की पाबंद है। हमने उन्हें शुरुआती दिनों से देखा है और वो जो भी काम करती है उसके बारे में वो बहुत समय की पाबंद होती है। बैठकों के मामले में भी वो हमेशा इसे बनाए रखती है। सुबह 3 बजे उठने के बाद योग और ध्यान करती है, फिर नाश्ता करती है और उसके बाद अखबार और कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ती है। उन्होंने आगे कहा कि अध्यात्म पर YouTube वीडियो भी देख। ईमानदारी से कहूँ तो ब्रह्म कुमारियों ने उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। अपने दोनों बेटों को खोने के बाद वो अंदर ही अंदर दुखी रहती है। राजनीति में भी शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह ब्रह्म कुमारी में शामिल हुई और उनका कोर्स किया, वह ठीक होने लगी, फिर काम पर वापस आ गई। विकास महतो ने कहा कि वह अपने साथ हर समय एक अनुवाद और ब्रह्म कुमारी की एक किताब रखती है। वह शुद्ध शाकाहारी है जो प्याज और लहसुन भी नहीं लेती है। ओडिशा की विशेष मिठाई चेन्ना पोड़ा उनका पसंदीदा है। 21 तारीख को रात करीब 8 बजे जब मैं अपनी दुकान में था, मुझे एक फोन आया कि PM मोदी द्रौपदी मुर्मू से बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं 5 मिनट का समय लूंगा, इसलिए मैं वापस भागा। मैडम सोने के लिए जा रही थी। मैं जल्दी उनके पास गया और बताया कि PM उनसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि संसदीय बैठक के बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम रखने का फैसला किया है। शुरुआती कुछ सेकंड के लिए वो काफी इमोशनल हो गई थी। शायद उन्हें अपने पति और बेटे की याद आ रही थी। वो थोड़ा रोई और फिर सामान्य हो गई, क्योंकि खबर के सामने आने के बाद तुरंत भीड़ जमा हो गई थी। द्रौपदी आज जिस मुकाम पर है, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। 2009 से 2015 के बीच केवल 6 वर्षों में मुर्मू ने अपने पति, दोनों बेटों, माँ और भाई को भी खो दिया था, लेकिन अपने जीवन में इतनी त्रासदियों के आने के बाद भी आज वो देश के शीर्ष पद पर विराजमान है। आपको द्रौपदी मुर्मू के जीवन का संघर्ष भरा सफर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी सुनते रहिए द न्यूज इंडीज, एक अलग नजरिया खबरों का।